विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो दादा, मैं आया आज ममता बनर्जी चर्चा करने, ये इतना घबराई क्यों है? घबराई हैं या लड़ रही हैं? लड़ रही है, घबराई हुई नहीं है वो घबराती नहीं है, लेकिन हारेगी हैं? नहीं, हारने का तो है वहाँ पे जो आपको एक्चुअल हार जीत है ही, और वहाँ पे जो है आपको कलकत्ता में एक्चुअल लोग तो ही है। आप कुछ उनको ऊपर से दिलाओ, हम ये देंगे तो ये इधर आ जाएंगे, उधर से बोलेगा हम थोड़ा और ज्यादा देंगे तो उधर भाग जाएंगे। ये कलकत्ता के लोगों का यही है और कुछ नहीं। तो पूरे देश के लोगों का है कलकत्ता। यहाँ दिल्ली में ये नहीं मिलेगा आपको। केजरीवाल ये देंगे? नहीं, दिल्ली में ये नहीं। जीत में फ्री बिजली। हराया क्यों केजरीवाल? हरा दिया लोग। क्योंकि कहने का एक ही मेरा तात्पर्य है कि अगर तुम कहते हो तो उसको करके दिखाओ और रखो। मगर क्या है, जब हमें सीट मिल जाता है ना तो सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, अब तो हो गया हमारा, जो मर्जी आए करते रहो। दादा, ये जैसे दादा कह रहे हैं कि इस बार हारेंगी इसलिए घबराई हुई हैं, आप मानते हैं? ना। आप कैसे मान रहे हैं कि हारेंगी? उनकी करप्शन से हारेगी वो। करप्टेड, बहुत करप्टेड, अनबिलीवेबल करप्टेड। लेडीज का कोई सिक्योरिटी नहीं, क्रिमिनल को पाल के रखा है और करप्शन के एकदम टॉप में है। डॉक्टर लेडीज जो मारा गया था, ऐसा हॉस्पिटल वाला केस का, उसका कुछ रफाई नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, कोई वहाँ नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है। आप लोग ये कहते हो ना कि डेवलपमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को कि डेवलपमेंट नहीं है। क्या दूसरा कोई भी आ जाए वहाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि सुधार होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आदमी तो वही है। नहीं, बीजेपी आएगा तो थोड़ी बहुत सुधार होगा। आदमी वही है, वो है, लेकिन बीजेपी वाले तो पीछे हटे हुए हैं ना, वो लोग बैकफुट में है। एक बार आने तो दो उनको। पीछे वाला जो स्ट्रॉन्ग ना हो, पीछे वाला जो स्ट्रॉन्ग ना हो तो क्या होगा? वो तो गड्ढे में गिरते जाएगा। आप भले आदमी हो, ठीक है ना, आपके चार साला ये उल्टा सीधा एक मिनट सुनिए दादा, एक बात तो ये भी है कि बीजेपी में भी तो ज्यादातर टीएमसी और दूसरी पार्टी वाला ही गया है, ये भी तो एक बात है। पूरा कहाँ गया है, सब तो ही गया हुआ है। तो आम आदमी से भी तो बीजेपी में जाता है, बीजेपी से आम आदमी में आता है, उससे क्या हो गया? टॉप लीडरशिप कहाँ से आई है बता दीजिए। वोटर वही है, पार्टी वर्कर वही है, नेता चेंज हो जाता है। दिल्ली में जो वोटर है, जो केजरीवाल को देता है, बीजेपी को देता है, कांग्रेस। टीएमसी मेनली पैसे से वो सारा कैडर को खरीद लेता है, वो खरीद। लोग तो कह रहे हैं बीजेपी के पास पैसा इतना है। पैसा है तो बीजेपी यूज करेगा। अगर मान लो है भी, यूज भी कर रहा है, खरीद भी रहा है, लेकिन बीजेपी एक बार चांस देना चाहिए कि वो आए और एक बार स्टेट 5 साल के लिए टेस्ट कर ले कि वो डेवलप कर सकता है या नहीं। बस एक मिनट। हाँ दादा, आप बोलो। मतलब ममता जी जो उनका जो कार्यकलाप है वो ठीक नहीं है। मेरे मतलब ये पर्सनल नहीं, ये कार्यकलाप उनका कब से खराब हुआ? पहले कार्यकाल से या अभी? पहले 5 साल ओके था, ठीक था एकदम। तब दूसरा नेता, बहुत अच्छा किया। उसका जो दूसरा नेता जो आगे है ना, वो खराब कर दिया। ये वो जो भी बीजेपी के फायदा नहीं, चले गए तो दवाई, उसकी तबीयत भी खराब हो गया। हमारे नाम लेके कोई फायदा नहीं है। क्या हो जाएगा नाम लेने से? नाम ना लेके क्या फायदा बा? कुछ नहीं। बोलो ना, उनका वही, उनको पार्टी खराब कर देती है। जो नेता बड़ा नेता होते हैं उनको पार्टी खराब कर देती है, उनका छवि पार्टी। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को हटाने में बंगाल से कामयाब होगी कि नहीं होगी? नहीं होंगे, किंतु कौन संघर्ष चलेगा, संघर्ष चलेगा। तो मतलब नेक टू नेक। लेकिन हरा नहीं पाएगी। हार जाएगी। कौन हार जाएगी? ममता बनर्जी हारेगी। आपसे मैं मिठाई खिलाऊंगा, पार्टी दूंगा। वो तो आपने बोला बीजेपी जीतेगा तब भी मिठाई खिलाओगे, आज तक तो खिलाया नहीं। आपके नाम बीजेपी को वोट दिया मैंने इलेक्शन में। अच्छा, आप दिए बीजेपी का। ये देखो, आम आदमी पार्टी का ये कर्ज करता है, ये बोल रहा है मैं बीजेपी को वोट दिया। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जब से बीजेपी आया है तब से दे रहा हूँ। एक आदमी, मैं तो शुरू से बीजेपी को दे रहा हूँ। अब आखिरी सवाल दादा आपसे भी। मैं अभी जब कोलकाता बंगाल में गया था, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आज के 30-40 बरस पहले यूपी से, इवन पंजाब तक से, यूपी से, बिहार से लोग रोजी रोटी, कमाई, बिजनेस के लिए कलकत्ता आना
चाहते थे और आते थे 30-40 साल पहले तक। सेटल सुनिए भी हो गया, सुनिए, सेटल भी होगा, सब बहुत है। और अब नहीं जाता। अब जो एक बार कलकत्ता से दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, पंजाब, लखनऊ, पटना इवन पटना तक जो चला जा रहा है, अब वो दोबारा कलकत्ता, बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा आने को राजी नहीं। ये बात सच है, एकदम 100% सच है। एक बार अगर दिल्ली कोई आ गया, 2-4-5 साल रह गया, कलकत्ता तो नाम ही नहीं लगा। कहीं और का ले ले, हैदराबाद का ले, बेंगलोर का ले, कहीं और का ले। नहीं राजीव जी, एक एक 4 बात है, दिन के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। सही कहा, जो कलकत्ते से बाहर आ जाता है वो दोबारा कलकत्ते नहीं आता, पर जो कलकत्ते जाता है वो दोबारा कलकत्ते से बाहर नहीं आता है। ये भी देख लीजिएगा, कलकत्ता जाता है तो फिर उसका आने का मन नहीं करता। हाँ, कलकत्ते दोबारा यार आलसीपन होता है, नेगेटिविटी होता है कि अरे यार नहीं, वहाँ पता है क्या होता है, मेनली होता है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, मैं भी इतनी जगहों पे घूमता रहता हूँ, लेकिन कलकत्ता में एक अलग तरह का चुंबकत्व है, एक मैग्नेटिक पावर है। और सिटी ऑफ जॉय ऐसे ही नहीं कहा गया, हालांकि हमारी राजनीति ने उसके रंग को बहुत फीका किया है, ये भी सही है। लेकिन कलकत्ता तो कलकत्ता ही है, सिटी ऑफ जॉय है, खाना बहुत मैंने सस्ता अपने है। कार्यक्रम में बोला था, वो भोजपुरी के तमाम गाने कलकत्ता पे ही बने हैं। लागल नथुनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।